सेल स्टार्ट करते हैं। पॉइंट ऑफ सेल, कोई भी सेल है पॉइंट ऑफ सेल से आके डालें, या फिर कस्टमर एंड सेल्स में आप चले जाएँ तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल है, आप इसको प्रेस कर लें, हमारा पॉइंट ऑफ सेल ओपन हो जाए। इसका तरीका ये है कि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। एक प्रॉपर पॉइंट ऑफ सेल है, इसके अंदर 5 किस्म से आप प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। ये कस्टमर का एरिया है। आप जिस तरह के आपके पास एक कस्टमर आता है, उसकी कंडीशन ये है कि अगर तो वो कस्टमर बाइक का काम करवाने आया है तो हम बाइक का काम जो है ना उसका यहाँ पे ब्रांड वगैरह सारा कुछ लिख के उसकी मोटरसाइकिल की डिटेल डालेंगे। अगर उसके पास डिटेल नहीं है तो इसको अनचेक कर लें, वॉक इन कस्टमर में उसको सेव करें, ठीक है। कोई भी बिल डालना है, अगर उसकी कोई बाइक लेके आया तो आप कस्टमर इसको चेक कर लें और उसकी बाकी की डिटेल को फिलअप कर दें। एक कैश का वाउचर हम डालते हैं, इसमें 4 मोड से बिल डलता है, जिसमें आप कह लें कैश, क्रेडिट बिल में हमें अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ता है या अकाउंट हमें कस्टमर का बनाना पड़ता है। उसके बाद एफओसी आ गया। एफओसी हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अक्सर औक़ात हमें एक फुटीकें भी बढ़ती हैं, जिस तरह के ऑनर्स कहते हैं ये मेरी तरफ से बिल है, ठीक है, तो वो हम डाल देते हैं। अदर बिल वो है जिसमें आप कह लें कि बैंक्स की सारी डिटेल आ जाती है। इजी पैसा है, जैज़ कैश है, बैंक ऑफ अल्फला वगैरह है, यूबीएल बैंक वगैरह है। तो इसमें भी 2-3 तरीके से आप पेमेंट को मैनेज करते हैं। वो कैसे मैनेज करते हैं, जैसे कि आपने इजी पैसा में इस नंबर में आपने कहा जी मेरा 55,000 रुपये का बिल था, ठीक है। ये मैं आपको आगे आके मेथड बताता हूँ। पहले हम स्टार्ट करते हैं, एक नया बिल बना लेते हैं। इस नए बिल को मैंने न्यू कर दिया है, ठीक है। अब एक चीज़ आप ज़हन नशीन कर लें कि अक्सर लोग एंड ऑफ डे की ऑप्शन बनाते हैं। मैंने इसमें एक ऑटो सिस्टम बनाया हुआ है कि एंड ऑफ डे आपको डेली आगे करना ना पड़े। जो आप डेट सेलेक्टेड कर देते हैं ना, वो बेशक आपका न्यू बिल भी होता रहे, वही डेट रहेगी, लेकिन जब आप बिल बंद करके ओपन करेंगे तो करंट डेट यहाँ पे आ जाएगी। यानी कि आप रात 12 बजे के बाद अगर किसी जगह पे काम कर रहे हैं तो आप सेल शो कराना चाहते हैं कि मैं 28 तारीख में था, तो अगले दिन में आपकी 1 मार्च आ जाती है। 1 मार्च में आप लेकिन सेल तो 28 तारीख की कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए 28 तारीख सेलेक्ट कर देते हैं, तो वो सेल सारी 28 तारीख में मेंशन होती है, ठीक है। पहले हम बिल हमारे पास जो पेंडिंग था वो 18 तारीख का था, 18 फरवरी का। 18 फरवरी में हम आ गए तो इसमें हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिएगा 18 तारीख में ही हमारे बिल डलेंगे। मैनुअल बिल जो है उसकी मैं एक फ़ोटो अटैच कर दूंगा ताकि आपको उसमें आइडिया हो जाए कि हमने बिल को कैसे ऐड किया था। अब उसका जो मैनुअल डीसी नंबर था वो मैं यहाँ पे बिल नंबर में डाल रहा हूँ, यहाँ पे, ठीक है, 15,002, ठीक है। वॉक इन कस्टमर था हमारा, ठीक है। अगर आपके पास आप चाहते हैं कि फ़ोन की डायरेक्टरी मेरे पास कस्टमर का रिकॉर्ड बन जाए और मुझे पता चले उसने कितने विज़िट किए हैं, तो आप उस कस्टमर से बेहतर ये है कि नंबर ले लिया करें। बेहतर है आप सर मुखातब कर लिया करें कि सर आपका मोबाइल नंबर लेके उनका नाम पूछ लिया। वो नाम बंदा लिख लेता है, उसका सेव करते वक्त वो आपसे पूछता है इसका अकाउंट बनाना है कि नहीं। क्रेडिट में उसका अकाउंट बन जाता है अगर तो वो मुतलका कोई जानने वाला वाक़िफ़ बंदा है। अगर कैश है तो वो कैश के साथ उसके नाम से अकाउंट तो नहीं बनाएगा, लेकिन उसका एक डेटा डायरेक्टरी बना देगा कि ये बंदा हमारे पास फ़लाँ विजिटर फ़लाँ डेट में ये बिल लेके गया था। उसमें अब ये है कि आगे वर्किंग करते हैं। हम एक सिंपल बिल वॉक इन कस्टमर में डाल रहे हैं कि अगर आप मिसाल के तौर पे ये लड़के गलती कर रहे हैं कि ये वॉक इन कस्टमर में ही सारा बिल डालते जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अक्सर कस्टमर्स अपना मोबाइल नंबर वगैरह नहीं देते, तो लिहाजा हमें फिर क्या होता है हम वॉक इन कस्टमर में ही डाल देते हैं, तो स्पीड भी बूस्ट रहती है एक आपकी। तो हमने बिल नंबर डाला, इसके बाद बिल के अंदर एटम्स डालने का अब मैं आपको 4 से 5 तरीके मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर क्या तरीक़ाकार है। तो जी इसमें अभी सिंपल बिल मैं एक डाल के दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको सर्चेज़ के भी तरीके बता दूंगा और उसमें एक कुछ स्कैनिंग का तरीका है वो भी मैं आपको ज़रा बता दूंगा।
सबसे पहला तरीका तो ये है कि आपके सामने ये चीज़ है, आप प्रोडक्ट टाइटल वाइज यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो आपके सामने आ जाएगा। अब जिस तरह कि एक बंदे ने यहाँ पे कैफ़े रेसर की ग्रिप्स दी थी, तो मैं यहाँ पे कैफ़े रेसर जैसे लिखूँगा तो कैफ़े रेसर के नाम की जितनी भी सारी आइटम्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। जैसा कि ये ग्रिप्स थी कैफ़े रेसर की। अब यहाँ पे फ़ोटोज़ लगी हैं, फ़ोटो ज़रूर लगा लें ताकि आपको आसानी हो जाए कि ये फ़लाँ चीज़ है फ़लाँ चीज़, उसमें आपकी स्पीड में फ़र्क नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसमें आप क्लिक करने से पहले एक चीज़ ज़हन-नशीन कर लें कि आप अक्सर औक़ात 2-3 क्वांटिटी होती है कि ये मैं 3 ले रहा हूँ, 4 ले रहा हूँ, तो वो आपने यहाँ से मेंटेन करना है। और इसमें 2 चीज़ें हैं, ये आप एंट्री डालने से पहले यहाँ से मैनेज करते हैं। अगर आपने 5 लिए हैं तो यहाँ से आप 5 का क्लिक कर लें, 5 दफ़ा आप प्रेस करें, 5 की क्वांटिटी होगी। जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे 5 ग्रिप्स जो है वो ऐड हो गई हैं 700 के हिसाब से, 3500 रुपये टोटल बिल बना। ऐसा नहीं था, हमारा ये बिल जो है एक ही सेल है, तो मैं इस टाइम एक ही सेल डाल रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 10 पड़ गई हैं तो मैं पीछे एकदम से आना चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा ताकि वो 1 हो जाए। वो बार बार माइनस करने से टाइम ज़ाया होता है, तो हम इसे काउंट पे क्लिक कर देते हैं तो ये 1 हो जाएगा। हमने ये ग्रिप डाली, जैसा कि हम वहाँ से क्वांटिटी ऐड कर रहे थे, हम क्वांटिटी यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 तरीके क्वांटिटी डालने के हैं। उसके बाद ये हमारी लोकेशन जो है वो शॉप से ही सेल हो रही है, तो इसे बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें, ठीक है। और उसके बाद कैश बिल था, 700 रुपये का बिल था, टेक अवे बिल था, क्योंकि कस्टमर आया लेके चले गया। तो मुझे इधर से कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसमें अगर मैं सेव करूँगा तो वो ऑटो कैश रिसीव जो है ना टोटल पेमेंट डाल के उसको ज़ीरो बिल करके निकाल देगा। अब उसका सबसे पहले 2 तरीके हैं बिल को सेव करने के। एक तो आप कंट्रोल एस कर दें तो बिल सेव हो जाएगा, आपसे पूछेगा इसका बिल चाहिए कि नहीं। अगर बिल चाहिए तो आप यस कर देंगे, अगर बिल नहीं चाहिए तो आप नो कर देंगे, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि सेव एंड बिल, आप इसे क्लिक करेंगे वो बिल सेव करके उसको डिलीट कर देगा। उसके बाद तीसरा तरीका ये है कि ये सेव का बटन है, जैसे आप सेव करेंगे तो वो बिल की ऑप्शन आपसे पूछेगा, लेकिन इसमें आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपको बिल चाहिए या नहीं, ठीक है। आप बिल जस्ट से बटन प्रेस करेंगे और बिल सेव होके प्रिंट निकल आएगा। अगर आप इस बटन से सेव करते हैं तो वो आपको पूछेगा बिल चाहिए कि नहीं, जैसे कि मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ। कंट्रोल एस का भी इसी पे ही फंक्शन है, आप जैसे इस बटन को प्रेस करते हैं तो वो आपको पूछेगा कि आपको प्रिंट चाहिए कि नहीं। मैं कह देता हूँ नो, ठीक है, तो वो नहीं प्रिंट देगा, ठीक है। तो बिल सेव हो गया हमारा, जैसे कि ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा बिल नंबर था, ठीक है, 700 रुपये का था, 700 वसूल हो गया। जैसे ये देखें, मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जैसे सेव करेंगे बिल वो ऑटोमेटिकली उसको ज़ीरो बैलेंस करके सेव करके बिल डाल देगा। ये था तरीका जो हमारे कैश बिल डालने का तरीका था सारा। इसके बाद मैं आपको सेकंड वीडियो बना के उसमें आपको डमी बिल्स डाल के 4 तरीक़ों से आपको उसका जो पेमेंट मोड है उसका तरीका बताऊंगा, और कस्टमर को ऐड करने का उसमें तरीका मैं आपको समझा देता हूँ।